तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल 40वां मैच हुआ भाई दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, और वो भी लखनऊ के मैदान में इकाना स्टेडियम में। लेकिन भाई दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ के घर में जाकर भाई लखनऊ सुपर जायंट्स को बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया। 8 विकेटों से ये मैच जीता। मैं पहले बता देना चाहूँगा कि जो थे एलएसजी ने मात्र 159 यानी कि 159 रन बनाए थे और 160 का टारगेट दिया, और ये टारगेट मात्र 17.5 ओवर में पूरा कर लिया भाई दिल्ली कैपिटल्स ने। और हीरो रहे भाई केएल राहुल, हीरो रहे भाई केएल राहुल ने 57 नॉट आउट, प्लस जो थे मुकेश कुमार ने 4 विकेटें लेकर, ये दोनों हीरो रहे दिल्ली कैपिटल्स के। अगर पूरे ओवरव्यू की बात करें तो भाई यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के जो कप्तान अक्षर पटेल ने वहाँ पर टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। गेंदबाजी का फैसला, पहले 10 ओवर तो सही नहीं रहा भाई। पहले 10 ओवर में 87 रन बन गए थे और सिर्फ एक ही आउट था, और पार्टनरशिप कमाल की हुई। लेकिन उसके बाद 10 ओवर के बाद मात्र 59 रन बने, 60 रन भी नहीं बने, और ये सिर्फ 159 रन पर ही सिमट गई दिल्ली कैपिटल लखनऊ सुपर जायंट की पारी। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करें एलएसजी की तो बहुत तगड़ी रही। टोटल 87 रन बनाए 10 ओवरों में दोनों ने। आइडन मार्करम बहुत तगड़ा खेले भाई। आइडन मार्करम का ये चौथा शतक था और दूसरा लगातार शतक था भाई एलएसजी के लिए। अगर आइडन मार्करम की बात करें तो 52 रन बनाए उन्होंने मात्र 33 गेंदों में, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे 158 की स्ट्राइक रेट से। और उसका जो था आइडन मार्करम के साथ शॉन मार्श जो थे उन्होंने, मिचेल मार्श जो थे, उन्होंने बखूबी निभाया। थोड़े से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से लग रहे थे, इतनी तगड़ी हिटें नहीं लग रही थी, लेकिन उनका साथ दिया। 45 रन बनाए उन्होंने 36 गेंदों में। लेकिन जब ही जो थे आइडन मार्करम आउट हुए, चमीरा ने उनको आउट कर दिया और कैच अच्छा पकड़ा स्टब ने, उनके बाद ही ताश के पत्तों की तरह विकेट झड़ने लग गई। चाहे आपके मिचेल मार्श हो या फिर पूरन हो, पूरन को आउट किया भी मिचेल स्टार्क ने, इनसाइड एज लगा और आउट वहाँ से विकेट। चाहे हम समद हो, डेविड मिलर हो, ऋषभ पंत हो, और आयुष बदौनी ने थोड़ा बहुत संभाला, जिसकी वजह से भाई 159 बन गए। अगर आयुष बदौनी भी जल्दी आउट हो जाते तो भाई 150 भी नहीं बनते। आयुष बदौनी ने 36 रन मारे मात्र 21 गेंदों में 171 की स्ट्राइक रेट से। और ऋषभ पंत भी कुछ भी जीरो लेकर आए भाई, मात्र 2 गेंदें खेली, लेकिन एक भी शॉट उन्होंने नहीं खेला। 0 रन पर वो आउट हो गए। आड़ा तिरछा जो शॉट वो खेलते हैं। लेकिन अगर बात करें तो एक स्ट्रेटजी फेलियर लगी मेरे ख्याल से लखनऊ सुपर जायंट मैनेजमेंट की, कि अब्दुल समद को भाई 2 डाउन भेज दिया। पता नहीं 2 डाउन को भी भेजा, निकोलस पुरन 1 डाउन आए थे, उसके बाद अब्दुल समद को भेज दिया। भाई उस अब्दुल समद आपको पता है कैसा प्लेयर है, वो पावर हिटिंग प्लेयर है। उसको 3 या 4 ओवर चाहिए, पिछले ओवर 1-2 भी ओवर में वो मार देगा। लेकिन आप उसको 8 ओवर बाकी है, 12वें ओवर में ही उसको भेज लो 2 डाउन में, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर पीछे बल्लेबाज देखिए भाई, आयुष बदौनी था, डेविड मिलर था, ऋषभ पंत था, तो इनको क्यों नहीं भेजा। और ऋषभ पंत तो भाई डर डर के लास्ट में आ रहा था भाई, वही धोनी वाली मेंटेलिटी ऋषभ पंत की। बहुत बुरा खेली भाई एलएसजी। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो अव्वल रही भाई दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा भाई मुकेश कुमार की। मुकेश कुमार ने 4 ओवर में मात्र 33 रन दिए और 4 अहम विकेट लिए। वहीं पर मिचेल स्टार्क ने एक सबसे अहम विकेट लिया, निकोलस पूरन का 4 ओवर में मात्र 25 रन देकर 1 विकेट लिए। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही बॉलिंग की। अब आ जाओ बैटिंग की भाई, दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की तो बहुत तगड़ी रही बैटिंग भाई, स्पेशली केएल राहुल की। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप करें तो अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप रही। 22 गेंदों में 36 रन की पार्टनरशिप रही अभिषेक पोरल और करुण नायर की। थोड़ा सा करुण नायर अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था ना रोहित शर्मा खेल रहे, टाइम उसके पास इतना है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, थाई पैड से बॉल लगी और वो बोल्ड हो गए। मार्करम का शिकार हुए। पहला विकेट 36 रन पर गिर गया था, लेकिन उसके बाद भी केएल राहुल आए और केएल राहुल और अभिषेक पोरल ने बहुत तगड़िया बल्लेबाजी करी। अभिषेक पोरल ने अपना पहला जो अर्धशतक है वो पूरा किया 2025 आईपीएल का। 51 रन मारे मात्र 36 गेंदों में, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था 141 की स्ट्राइक रेट से 142 की। वहीं पर केएल राहुल की बात करें तो भाई अलग ही फॉर्म में लगता है केएल राहुल जब लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ बैटिंग करता है, क्योंकि आपको पता है केएल राहुल पिछले लगातार 3 साल से लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान रहे हैं। उनका थोड़ा सा संजीव गोयनका जो ऑनर है उनके साथ ना 30 का आंकड़ा है, थोड़ा सा अच्छा उनके साथ रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से भाई 3 साल बाद उन्होंने टीम छोड़ने का फैसला लिया और आज दोबारा से हरा दिया। बैक टू बैक 2 मैच हुए एलएसजी के साथ और दोनों मैच हरा दिए भी दिल्ली कैपिटल्स ने। स्पेशली केएल राहुल की बल्लेबाजी ने बहुत क्लास एक्ट बल्लेबाजी की उन्होंने। और भाई जब आते हैं ना वो अपोनेंट्स के खिलाफ, स्पेशली एलएसजी के खिलाफ, तो कुछ अलग ही केएल राहुल लगते हैं। 57 रन मारे उन्होंने मात्र 42 गेंदों में, 3 चौके और 3 छक्के, 136 की स्ट्राइक रेट से। डिपेंडेबल बन गया भाई दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो। लेकिन जब अभिषेक पोरल आए
तो भाई यहाँ पर कप्तान देखो अपना, यहाँ पर ऋषभ पंत कप्तान देखो, यहाँ पर अक्षर पटेल देखो, अक्षर पटेल ने जिम्मेदारी लेते हुए आगे आए, और आगे क्या आए, इतना तगड़ा खेले ना, सारा दबाव जो के राहुल का अपने सिर ले लिया और छक्के चौकों पर डील कर दिए थे। वो मात्र 20 गेंदों में इन्होंने 34 रन बनाए, जिसमें सिर्फ एक चौका मारा और 4 गगनचुंबी छक्के मारे 170 की स्ट्राइक रेट से। 4 छक्के भी भाई मेरे ख्याल से 3 छक्के तो उसी को मार दिए थे, एक छक्का तो दिग्वेश राठी को मारा था, और दोस्तों और एक और स्पिनर है यार, लेफ्ट आर्म स्पिनर की क्या है वो, एक मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पर, रवि बिश्नोई को 2-3 छक्के मार दिए थे भाई, और आराम से ये जो टारगेट है 8 विकेट रहते 17.5 ओवर में हासिल कर लेता। अभी 13 गेंदें बाकी थी। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत खराब बॉलिंग परफॉर्मेंस रही सभी की। सिर्फ मुझे एक ही बॉलर काम का लगा, दिग्वेश राठी, जिन्होंने 4 ओवर में मात्र 24 रन दिए 6 की इकॉनमी से, ठीक है ना। यही बॉलर लगा जिसमें थोड़ा दम है। आइडन मार्करम चलो टाइम पास के बॉलर हैं, लेकिन 2 विकेट लिए, महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 30 रन देकर 10 की इकॉनमी से। तो यही है भाई कि दिल्ली कैपिटल्स ने हरा दिया है भाई लखनऊ सुपर जायंट्स को। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा के राहुल ने बैक टू बैक बदले ले लिए हैं। पहले मैच में भी, जो पहला मैच हुआ था दिल्ली में, वहाँ पर भी दिल्ली ने हराया था, और यहाँ पर उनके ही घर लखनऊ के घर में भी 8 विकेट से जीत हासिल कर दी। अब थोड़ा सा टेबल देख ले भाई, टेबल क्या हो पहुँचा है। दिल्ली कैपिटल्स भाई ये जीत के साथ 8 मैचों में 6 मैच जीत चुके हैं, 2 हारी है और दूसरे नंबर पर आ गई है। हालांकि पहले नंबर पर गुजरात टाइटंस, जिसका रन रेट बहुत अच्छा है, +1.104, यहाँ पर है 0.675 है। अगर लखनऊ सुपर जायंट की बात करें, वो चौथे से 5वें नंबर पर आ गई है। 9 मैचों में से 5 मैच जीते हैं उसने, 4 मैच हारे हैं। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। थोड़ा सा एंडिंग मोमेंट आ रहा है ये आईपीएल का, और यहाँ से टॉप 4 जो है, टॉप की 2 टीमें तो लगभग तय हैं, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो बॉटम की 2 टीमें हैं ना, जो टॉप तीसरे और चौथे के लिए यहाँ पर बहुत तगड़ी लड़ाई होगी। तो देखते हैं भाई कैसे रहता है ये आईपीएल। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।